नमस्कार और जय हिंद। इस वीडियो में हम करने वाले हैं स्वीटेस्ट लव आई डोंट नो का जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो करने वाले हैं। इसमें मैं 20 लिया हूँ। अगर कर लेते हैं आप तो कैसे भी पूछे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं इस चैप्टर वाला, ठीक है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, जॉन डन प्रेजेंट हिमसेल्फ इन स्वीटेस्ट लव आई डोंट नो। मतलब जॉन डन क्या खुद को क्या प्रेजेंट करते हैं वो उस पोएम में, तो क्या क्या करते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए द फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर, मतलब खुद ही जब लिखे हैं तो वही है, ठीक है। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो इज क्या क्या है, एक लव पोएम है। सब हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं कि अपनी पत्नी के बारे में लिखे हैं, अपनी महबूबा के बारे में लिखे हैं, तो लव ही पोएम होगा। ठीक है। देखिए, जॉन डन इज़ वेल नोन फॉर हिज, मतलब जो जॉन डन है जो किसके लिए जाने जाते हैं, सॉन्ग ऑफ सोनेट के लिए या स्टाइल्स के लिए या सेरेमन्स के लिए। इसका मतलब होता है उपदेश, इसका मतलब धर्म उपदेश होता है। उसके बाद क्या होता है, सॉन्ग मतलब गाना, या फिर वही होता है 14 लाइन का क्या होता है, एक होता है, ठीक है, काव्य खंड होता है। तो क्या कह सकते हैं, तो ये जॉन डन थे क्या थे, ऑल ऑफ दिस थे, मतलब कि सभी थे, सभी के लिए जाना जाता था, ठीक है ना। इन द पोएम स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, डाई स्टैंड फॉर, डी वाई ई जो है किसके लिए यूज होता है, तो डी वाई ई डाई के लिए होता है। डाई का मतलब क्या होता है, मरना होता है, ठीक है। मतलब पुराने जो थे पोएट सभी यही यूज करते थे, डी वाई डाई का मतलब मरना। अब हम लोग डी आई ई यूज करते हैं। जैसे स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो मे बी कंपेयर्ड विद शेक्सपियर्स, तो क्या वो मैरिज ऑफ ट्रू माइंड्स है ना। उसके बाद हु हैज़ कंपोज द पोएम स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। अच्छा, तो हमको भी नहीं पता कौन किया है, जो इतना आसान है यार, ये जॉन डन भैया किए हैं, ठीक है, जॉन डन चाचा कहिए। उसके बाद जॉन डन वाज द पॉइनर ऑफ क्या, मेटाफिजिकल पोएट है ना, मेटाफिजिकल पोएट्री या पोएट कह सकते हैं। तो क्या थे, तो इतना बताया था ना कि वो एक मेटाफिजिकल पोएट थे, ठीक है। उसके बाद स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो इज क्या, सोनेट है या फिर एन ओड है या फिर लिरिक्स है, बलांड है। तो एक क्या है, लिरिक्स है। लिरिक्स का मतलब क्या होता है, लिख कर जो गाना गाया जाता है, लिखा हुआ आपको जो दिखता है, विजिबल होता है। उसके बाद स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो हैज़ बीन एड्रेस टू जॉर्डन सिस्टर, जॉर्डन मदर, या फिर उसकी वाइफ ही पत्नी। अरे भैया, उनकी पत्नी के बारे में हिंट था, पत्नी के बारे में, ठीक है ना, ये उनकी पत्नी है। चलिए ठीक है। द ओकेजन ऑफ द पोएम स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो इज डांस, क्या मतलब कंटिन्यूअल शिप या फिर स्पेस टॉर या फिर भोगे या फिर नन ऑफ दिस। वो क्या जा रहे थे, वो मतलब दूर जा रहे थे, जर्मनी जा रहे थे ना, तो क्या होगा ऑप्शन ये वाला, कंटिनेंटल ट्रिप के लिए जा रहे थे। तो क्या था कि उन्हीं के लिए, मतलब वो उसी के लिए क्या उनको मना रहे थे कि जा रहा हूँ दूर, तो ऐसा मत सोचना कि मर जाएंगे, हम आ जाएंगे तुम्हारे लिए। जॉन डन हैज़ रिटन द पोएम सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, कौन लिखे हैं, कौन सा पोएम लिखे हैं चारों में, ये आपको पता है, शायद पता ही होगा, शायद ये लिखे होंगे ना, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। अरे भैया आसान है यार। उसको देखिए, द पोएट इज स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो इज हिज बिलव्ड, ब्लैंक्स यहाँ पे है, फिर क्या है, ब्लैंक्स के बाद क्या है, हिज बिलव्ड। स्वीटेस्ट द पोएट इन स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो इज क्या, टायर्ड ऑफ या फिर एंग्री विथ या फिर सैड फॉर हैप्पी फॉर। तो क्या है, सैड फॉर बिलव्ड है, क्या है वो, मतलब उनके लिए उदास है, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जॉन डन इज गोइंग टू कहाँ, जर्मनी, फ्रांस, इटली, इंग्लैंड, कहाँ, तो जर्मनी, ठीक है, बी। उसके बाद जॉन डन थिंक्स दैट क्या, डेथ इज सर्टेन है, डेथ इज सर्टेन है, ये सब कुछ नहीं होगा, डेथ इज सर्टेन होगा, क्या होगा, तो डेथ की मृत्यु निश्चित है, चाहे हम रहें चाहे आप रहें। उसके बाद जॉन डन वांट्स टू गो अवे बिकॉज ही इज नॉट टायर्ड ऑन हिज क्या, मदर फादर बिलव्ड, तो बिलव्ड प्रेम का है ना। अब देखिए, द पोएट जो कि जॉन डन है इज बेटर देन, किससे वो कंपेयर करते हैं कि हम देखो सूर्य से हम बहुत बेटर हैं, क्योंकि वो कल यहाँ से ढक के गया था सूरज, अब फिर देखो दोबारा यहीं पे आ गया। इसका कोई ना पाथ है ना कोई डिजायर है, मेरा तो है, तो मैं आ जाऊँगा ना, टेंशन क्यों ले रही हो, बता रहे थे ना उसमें। सो जॉन डन फील्स दैट एनिमल या फिर कौन इज वेरी होपलेस, होपलेस कौन होता है, तो मैन होता है, ठीक है ना। अब यहाँ से गोट मतलब बकरी और चिड़िया कहाँ से आ जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए, जॉन कीट्स हैज़ बीन डिस्क्राइब्ड एज अ
मेटाफिजिकल पोएट्री जॉन कीट्स की क्या मतलब कि कौन जो डिस्क्राइब किया मेटाफिजिकल पोएट्री का होता है, जॉन डन। ठीक है, डिस्क्राइब का मतलब वर्णन करना होता है भैया। ठीक है, वांट्स टू गो ग्लैडली एक्सेप्ट डेट मतलब कौन मतलब कि एकदम खुशी से क्या